एक तरफ सरकार जो बिजली निकाय हैं उनके निजीकरण की योजना बना रही है, दूसरी तरफ कानपुर में जो व्यापारी हैं वो बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हैं और इसी को लेकर कैस्को एमडी मुख्यालय आए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए। क्या है उनकी मांगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी नेता मौजूद हैं। आप यहाँ पर आए हैं तो आपने यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं, क्योंकि एक तरफ तो निजीकरण की बात हो रही है, दूसरी आप लोग की अपनी समस्याएं हैं। जी, हमारे लोगों की जो जैसे प्रमुख समस्याएं शहर में क्या कि जैसे ये लोग निजीकरण की बात करते हैं, काम करने की बात कर रहे हैं, पर इसमें कई समस्याएं आ रही हैं। जैसे क्या कि ये दरें बढ़ाने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि अन्य प्रांतों में जिस तरीके से वहाँ पे कहीं पे भी नहीं बढ़ाई जा रही, तो उत्तर प्रदेश में क्यों बिजली की दरें बढ़ाई जा रही। दूसरी, ये कानपुर शहर के अंदर कई व्यापार मंडल में हमारी व्यापारी क्षेत्रों में खंभे जो लगे हुए हैं वो जर्जर हो चुके हैं, जिनको बदलने का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। उस पर ये तत्काल रूप से काम किया जाए। हमारे व्यापारी जब क्या कहते हैं अघोषित बिजली जो यहाँ पे चल रही है उसकी कटौती की भी है कि उसको खत्म किया जाए। दूसरी चीज़, जो इनका टोल फ्री नंबर है उस पर हमारे व्यापार मंडल के कई व्यापारी भाई जब क्या कहते हैं फ़ोन करते हो तो कोई उठाता नहीं है उस पर, और ना ही उस पर कोई मतलब उठाता भी है तो उस पर काम नहीं करता है। तो कम से कम जब आपने टोल फ्री नंबर बनाया हुआ उस पर किसी को बैठाला हुआ तो उसकी सुनवाई तो करिए। इसकी भी हमारी मांग। इन्हीं मुद्दों पर आज हम क्या कहते हैं कैस्को एमडी से मिलने आए हुए हैं। यही हमारी टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, उस पर लगातार मिलाया जाता है, ये आम जनता की भी समस्या है। तो क्या वाकई में फ़ोन ही नहीं उठता है, मतलब सभी लाइनें व्यस्त हैं कैस्को की, या फिर वहाँ पे उठने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती? फ़ोन उठता है, जो समस्या बताई जाती है उसका निस्तारण नहीं किया जाता है, और फिर जब आम आदमी यहाँ आता है कैस्को एमडी साहब से मिलने या पीएटी साहब से मिलने, तो वो लोग मिलते नहीं हैं या समय नहीं मिलता है, तो बोलते ठीक है कागज़ ले लेते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है। तो टोल फ्री नंबर एक खाना पूर्ति तरीके है कैस्को का, जिस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। एक समस्या और आ रही है कि ऑनलाइन जो लोग पेमेंट करते हैं बिलिंग का, उसमें कई लोग कहते हैं कि या तो बिल दिखाई नहीं पड़ता है, या फिर जिसका प्रीपेड मीटर है वो प्रीपेड मीटर का जो बैलेंस है वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं? देखिए, इन सब जो विषय हैं, इन विषयों पे ही आज कैस्को एमडी जी से हम लोगों ने मुलाकात करना है और उनसे चर्चा करनी है। या तो इन चीज़ों को समाप्त कर दें, और अगर इन चीज़ों को चालू रखें तो इसको एकदम क्लियर करें। मतलब कि अगर कोई पब्लिक का व्यक्ति किसी चीज़ को कर रहा है, जैसे कि ऑनलाइन बिल जमा कर रहा है, तो उस बिल की पुष्टि होनी चाहिए कि मेरा जमा हुआ कि नहीं हुआ। परेशान है, जमा करने के बाद भी परेशान है। कई मुद्दों पे देख रहे हैं लोगों के बिल जमा हो रहे हैं लेकिन रीडिंगें बहुत ज़्यादा भाग रही हैं, मीटर पे परेशान है। किसी का बिल 2000 होना चाहिए तो 10,000 आ रहा है, और आ रहा है। और अगर सही करा रहे हैं तो सही कराने में कैसा हमें जगह जगह दलाल सेट हैं, वो ले रहे हैं डायरेक्ट। जेई वगैरह बिल नहीं पकड़ रहे हैं, वो लेते हैं 20,000 के बिल को 5,000 कराते हैं, तो 2,000 का बिल है तो 3,000 फिर भी जा रहा ज़्यादा। इन मुद्दों पे आज विशेष हम लोगों को इनसे कैस्को एमडी साहब से चर्चा करें। ओटीएस की स्कीम भी कैस्को लेके लाई है, आपको क्या लगता है कि वो कितनी ज़्यादा सफल होने की उसकी उम्मीद है? अब प्रयास तो इन लोगों ने किया है, अब बाकी आम जनमानस के हिसाब से देखते हैं उसमें क्या सफलता प्राप्त होती है इनको। तो ये सभी कानपुर के व्यापारी हैं जिनका ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण कैस्को को करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं तो जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा तब तक आम आदमी को, खासकर व्यापारियों को, कोई राहत नहीं मिल पाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।